तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में हो ना? हम भी मजे में हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो भी मैथ का, वो भी क्लास 9th का। उस चैप्टर का नाम है, जरा ध्यान से देखो, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। क्या नाम है उस चैप्टर का? यूक्लिड्स ज्योमेट्री। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको अगर आपने ध्यान से देख लिया तब तो आपको किसी से कुछ क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा बन जाएगा। सिर्फ अगर आप इतना अच्छे से कंप्लीट कर लिए, अच्छे से समझ लिए तब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये यूक्लिड्स जो है, ये यूक्लिड्स एक बुढ़वा का नाम है। ये साइंटिस्ट था, मतलब साइंटिस्ट नहीं था, ये मैथमेटिशियन था, यानी कि बहुत बड़ा गणितज्ञ था, गणित का जानकार था। इन्होंने क्या किया, दो चीज बताया। दो चीज इन्होंने क्या बताया? एक बताया एक्सियम्स और दूसरा क्या बताया? पोस्टुलेट बताया। इन्होंने दो चीज बताया। दो चीज क्या बताया? एक एक्सियम्स बताया और दूसरा पोस्टुलेट बताया। तो जरा ध्यान से देखो, हम लोग जो अभी ये 9th क्लास का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड्स में दो पॉइंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्सियम्स पढ़ना है और पोस्टुलेट पढ़ना है। दोनों तो याद हो गया होगा। गुड। चलो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये एक्सियम्स को पहले समझेंगे और एक्सियम्स को समझने के बाद पोस्टुलेट को समझेंगे। अगर ये दोनों अच्छे से समझ गए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे करवाएंगे और क्वेश्चन जब समझ में आ गया तब आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन आपसे अपने आप बन जाएगा। भाई अरे इतना हम सही बोल रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं। ध्यान से सुनते जाओ। देखो पहला नंबर में हम लोग को क्या सीखना है एक्सियम्स में? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हम समझाते हैं अच्छे से। मतलब क्या हुआ, हम जितना लंबा है उतना ही लंबा एक और यहाँ पे आदमी खड़ा है, ठीक है, और उतना ही लंबा, जितना लंबा वो है उतना ही लंबा आप है। तो आप हमको बताइए, जितना लंबा हम रहेंगे उतना ही लंबा आप ही होइएगा ना, क्योंकि ये जो आदमी है, ये आदमी जितना लंबा है उतना ही लंबा आप है, और वो आदमी कितना लंबा है जितना आदमी लंबा हम है। यानी क्या हुआ, हम और आप दोनों आदमी बराबर बराबर हुए। वही बात इसमें कह रहे हैं कि अगर ए जो होगा, ए बी के बराबर होगा, और ये बी जो है, बी किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो बताइए ए जो है, ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी कि ए सी के बराबर होगा। इस पॉइंट में यही कह रहा है। और आपको ये एक्सियम्स है, ये जो लाइन लिखे हुए ना, सेम आपको लाइन आपको अच्छे से याद कर लेना है। समझ में आया? और सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि नंबर वाइज तरीके से याद करना है। पोस्टुलेट में भी नंबर वाइज तरीके से याद करना है। समझ में आया? समझ में आए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो आपको ये समझाएंगे ना, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब चीज अच्छे से बन जाएगा। समझ में आया? गुड। चलिए ये पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए मेरे पास 4 रुपए पहले से है, ठीक है, और आपके पास भी 4 रुपए पहले से है। अब क्या हुआ कि ऊपर से एक भगवान आए, भगवान जी गॉड आए और क्या किए, दोनों आदमी को बराबर बराबर रुपया दे दिए। तो बताइए, अगर हमको भगवान जी 2 रुपया दे दिए, हमको अगर 2 रुपया दे दिए तो हमारा पास क्या करेंगे, हम अपना 4 रुपये पहले से था तो मैं 2 जोड़ देंगे, और बराबर तो आपको भी दिए हुए हैं। यानी कि हमको अगर 2 रुपया दिए तो आपको भी कितना दिए? आपको भी 2 ही दिए। तो आप अपने वाला में भी 2 रुपया जोड़ लीजिए। तो अब बताइए, मेरे पास जितना रुपया होगा उतना ही रुपया आपके पास होगा कि नहीं होगा? गुड बॉय, गुड गर्ल, आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो ना, इसलिए आपको समझ में आ गया। यानी कि होल, इसका होल कितना हुआ? 4 को 2 6 हुआ, और इधर वाला का होल कितना हुआ? 6 हुआ। यानी कि जो होल जो आएगा वो बराबर आया कि नहीं आया? यही बात सेकेंड एक्सियम्स में कहा जा रहा है बच्चों। समझ में आया? यानी कि जितना ऐड करेंगे इधर उतना ही ऐड इधर करेंगे, तब जो होल आएगा होल दोनों का बराबर आएगा। समझ में आयो? दूसरा पॉइंट जब समझ में आ गया, तीसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आ जाएगा? क्योंकि इसमें क्या किया गया था, इसमें ऐड किया गया था, बट ये थर्ड पॉइंट में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब जितना हम इस साइड से अगर माइनस करेंगे उतना ही इस साइड से अभी हमको माइनस कर देंगे। तब जो होल आएगा, इसका होल कितना आएगा? 2 आया, और इसका होल कितना आएगा? इसका होल भी 2 आएगा कि नहीं आएगा? दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। समझ में आ गया? तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब ये तीनों समझ में आ गया तो अगला वाला समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे समझ में आ जाएगा। ये 4th नंबर समझिए। थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको हम एक रेडियस देंगे, एक रेडियस नहीं, आपको हम 2 रेडियस देंगे,
और दोनों का रेडियस क्या है, दोनों रेडियस समान समान है। मतलब हम आपको क्या किए कि एगो जो रेडियस दे दिए वो 2 मीटर का दे दिए, चल कह नहीं रहा है भाई, 2 मीटर का दे दिए, दिखाई दे रहा है। ना चले हो, हाँ आप चलेगा है, चल जा बाबू है बहुआ ना। चलिए ये रेडियस 1 जो है ये 2 मीटर दे दिए, और रेडियस 2 वाला जो है ना ये भी आपको हम 2 मीटर दे दिए। तो अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि भाई बताओ, जो हम आपको 2 रेडियस दिए हुए हैं तो दोनों से जो सर्कल बनेगा दोनों सेम आकार का बनेगा, सेम एरिया का बनेगा कि अलग अलग एरिया का बनेगा, अलग अलग आकार का बनेगा। दोनों जब रेडियस सेम है तो दोनों का आकार भी सेम होगा और दोनों का रेडियस भी सेम है और तो दोनों का एरिया भी सेम हो जाएगा। समझ में आया? गुड। यही बात इसमें कह रहा है कि अगर R1 बराबर अगर R2 होगा तब जो सर्कल बनेगा ये सर्कल का दोनों एरिया सेम होगा। समझ में आया? गुड। यही बात है। देखिए इसका जो ये लैंग्वेज जो है ना, ये लैंग्वेज बाबा साहब का है। तो लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको अच्छे से खाली याद कर लेना है, रट लेना है। बाकी कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते जा रहे हैं अपना अनुसार अपने लैंग्वेज में, और कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। 100% गारंटी के साथ बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजाक नहीं ना कर रहे हैं आप लोग। गुड। चलिए 5 नंबर समझिए। 5 नंबर में क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम बोलेंगे कि हाँ मेरे को यहाँ पर पिज्जा बनाया, अपना पिज्जा जानते हुए खाए हुए हैं? गुड। हम अभी तक नहीं खाए हुए हैं, खाली देखे हुए हैं सिनेमा में, फिल्म में देखे हुए बस। तो देखिए देखने से हमको पेट भर जाता है, पता ना कैसे। देखिए चलिए एक पिज्जा है, और पिज्जा होता कैसा है, टंका को दूसरा कलर का मार्कर ले लेते हैं। पिज्जा ऐसा गोल होता है और इसको कैसे काटा गया रहता है, इसको इस तरीके से काटा गया रहता है, इसी तरीके से काटा गया रहता है। ठीक है, हाँ। तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोनो एगो पार्ट ले लीजिए जो सबसे बड़का है, घर में करते हैं बच्चा लोग सबसे बड़का चुनता है। तो चलिए हमें सबसे बड़का वाला जो ये पार्ट है, ये वाला सबसे बड़का वाला है, ये हम क्या करते हैं, हम ले लिए। अब जो हम इसको काट के यहाँ से जो हम ये हटा दिए सबसे बड़का वाला को, बताइए तो बताइए, ये तो हटा दिए। अब जो यहाँ पर ये बच्चा है, इसके अलावा जो ये बच्चा है ये पूरा एगो है और ये अकेला है। तो बताइए ये ज्यादा बड़ा है कि ये ज्यादा बड़ा है? सिंपल सा बात है भाई, ये ज्यादा बड़ा है कि नहीं? तो वही बात कह रहा है कि अगर द होल इज ग्रेटर, यानी कि होल जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, अपने एक पार्ट से। तो ये पार्ट किसका है, इसी का नहीं का पार्ट है, यानी कि जो पूरा जो होगा ना अपना एक पार्ट से बड़ा ही होगा। सिंपल सा बात है। समझ में आयो कि नहीं आयो? चलिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक और कर लेते हैं। देखो यहाँ पे रोटी ले लेते हैं और रोटी को क्या करते हैं, उसको 4 भाग में तो काट देते हैं। इसका एगो भाग आपको इधर निकाल के डाल देते हैं। देखिए एगो भाग इस तरीके का है कि नहीं है? तो बोलेंगे कि भाई बताओ, अब जो ये होल बचा हुआ है अपना, ये पूरा है, तो ये होल जो है ये इसके पार्ट से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है। तो यही पॉइंट इस 5 नंबर में समझाया जा रहा है। क्या बताया गया है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट या द पार्ट, यानी कि अपना पार्ट जो होगा वो उससे बड़ा होगा, होल पूरा ग्रेटर देन होगा। समझ में आयो? चलिए 5 जब समझ में आपको आ गया, 6 समझ लीजिए। 6 भी बहुत आसान है। देखिए थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब क्या हुआ, सो जानिए। अगर 2x जो है अगर a के बराबर होगा और फिर यही 2x जो है b के बराबर होगा, तब ये a और b क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। यानी कि तब ये a और b जो होगा एक दूसरे के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझ लो। हम क्या करेंगे, x के जगह पर 3 रख देते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और वही काम यहाँ पर भी 2 है, पहले से x के जगह पर क्या रखे थे, 3 रखे थे, यहाँ भी 3 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि a का बराबर 6, a का वैल्यू 6 आया और b का भी वैल्यू क्या आएगा, 6 ना आएगा। तो बताइए दोनों का वैल्यू सेम आया कि नहीं? यानी कि a बराबर b है कि नहीं? a बराबर b है। वही बात इसमें कहा जा रहा है। वही बात मतलब क्या कहा जा रहा है, थिंग्स विच आर डबल। देखिए डबल मतलब 2 से गुना, डबल कहने का मतलब क्या होता है, 2 से गुना। इस वाला में भी 2 से गुना किया गया है ना, इसमें भी 2 से गुना किया गया है। समझ में आया? यानी कि कोई भी सेम चीज में अगर आप 2 से गुना कर रहे हैं तब जो ये और ये जो आएगा दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। यही बात इसमें कहा गया है।
समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया है? चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इसका लास्ट टॉपिक हम लोग जान लेते हैं, 7 पॉइंट। देखिए इधर इसमें दुगुना करना था, इसमें आधा करना होगा। थिंग्स विच हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या हुआ, अगर x का आधा कर रहे हैं तो बराबर a के बराबर आ रहा है, वही में x का आधा जब कर रहे हैं तो b के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये a और b एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा? a और b एक दूसरे के बराबर होगा। समझ में आया? गुड। चलिए अगर आपको एग्जाम्स अच्छे से समझ में आ गया है, पूरा क्लियरिटी से समझ में आ गया है, तब आपको पोस्टुलेट भी 100% समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। देखो ना, ध्यान से देखो। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से और यहाँ तक समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो जब हम आपके होम पे पहुंचेंगे होम ट्यूशन पढ़ाने, तब आपको डिटेल से और बताएंगे और पूछिएगा, तब अच्छे से पूछिएगा और डिटेल से और एग्जांपल दे दे करके समझाएंगे, ताकि आपको 100% याद हो जाए और पूरा आपसे अपने आप से क्वेश्चन एनसीईआरटी का बने, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप हमसे होम ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। आपका 9th का क्लास है भाई, हमसे होम ट्यूशन आप पढ़ सकते हो। अगर आप सीतामढ़ी में प्रेजेंट होगा तब हम आपको होम ट्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन कैसे कराएंगे, इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपने मम्मी या पापा जी से बात करवाइए जो आपके गार्जियन हैं। और अगर मेरे पास टाइम प्रेजेंट होगा, टाइम अगर होगा, तब हम आपको होम ट्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से। जो डाउट होगा, कहीं से डाउट होगा, कहीं से भी पूछ सकते हो। समझ में आया? चलो आगे जान लेते हैं। अब क्या जानेंगे, पोस्टुलेट जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम से समझ चुके हैं। पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है भाई साहब? पोस्टुलेट का मतलब होता है, जो अभी हम बताएंगे यही सब मतलब होता है। मतलब एक अवधारणा होता है। पोस्टुलेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अवधारणा। यानी कि इंग्लिश साहब का कुछ अवधारणा है। समझ में आया? गुड। देखिए इनका पहला पोस्टुलेट क्या है। देखिए ए स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या हुआ, ए स्ट्रेट लाइन, एगो स्ट्रेट लाइन का बात कर रहा है। मे बी ड्रॉन, यानी कि एगो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। कहां से? फ्रॉम एनी वन पॉइंट, कोनो एगो पॉइंट से हम लोग एगो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? टू अनदर पॉइंट, कोई दूसरे पॉइंट तक कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। कोनो एगो पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यही है पोस्टुलेट नंबर 1। समझ में आया? गुड। पोस्टुलेट नंबर 2 समझ लेते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। इसका मतलब क्या हुआ कि एगो आपको टर्मिनेटेड लाइन इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, ठीक है? तब आप इस लाइन को और आगे तक आप एक्सटेंड बढ़ा कर सकते हैं। यानी कि कोई किसी पे निर्भर नहीं है। इसको और आगे तक ले जा सकते हैं, इसको थोड़ा यहीं तक रख सकते हैं, या इसको भी और आगे तक ले जा सकते हैं। मान इनडेफिनेटली है, कोई भी किसी तरीके से अब कि इसको मन है तो आप इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं, यानी कि इसको प्लस इनफाइनाइट तक, और इधर वाले को माइनस इनफाइनाइट तक आप ले जा सकते हैं। समझ में आया? सेकेंड पोस्टुलेट। चलो अब थर्ड पोस्टुलेट समझ लेते हैं। ये भी बहुत आसान है। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, यानी कि एगो सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं विथ एनी सेंटर, कोई भी एक सेंटर, एंड एनी रेडियस। यानी कि अगर हमको एगो सेंटर दे दिया जाए और एगो रेडियस दे दिया जाए, तब हम एगो मतलब सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। देखिए एगो सेंटर, एक सेंटर यहाँ पे दे दिया गया है और एगो रेडियस यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस आपको दे दिया गया है, ये वाला रेडियस। तो बताइए यहाँ से ऐसे करके आप एक सर्कल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं भाई। यही पोस्टुलेट 3 नंबर है। कौन दिक्कत? 100% समझ में आया कि नहीं आया? गुड। अब फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर बहुत आसान है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि जितने भी राइट एंगल होते हैं सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। मेरे भाई मेरे बहन समझ लो, याद कर लो इसको। जितने भी राइट एंगल होगा वो सभी एक दूसरे के बराबर होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब जैसे कि ये राइट एंगल हुआ, राइट एंगल कहने का मतलब 90 डिग्री, एक ये राइट एंगल हुआ, एक कहने का मतलब ये भी 90 डिग्री, एक ये राइट एंगल दिया हुआ यानी कि 90 डिग्री। यानी कि ये सभी जो 90 है सब बराबर होगा हमेशा। राइट एंगल किधरों रहेगा, कैसे हो रहेगा, मतलब वो कितना का होगा? 90 डिग्री के हमेशा बराबर होगा। यानी कि जितने राइट एंगल होते हैं वो सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब अगर हम इसका नाम दे दे थीटा है, ये वाला क्या है? थीटा है, और ये वाला क्या है? अगर बीटा है, और ये वाला क्या है? अगर गामा है, तब हम बोलेंगे ये तीनों एंगल जो है, ये तीनों एंगल बराबर है कि नहीं है? तो ये तीनों एंगल बोलिएगा बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये थीटा भी 90 डिग्री है, बीटा भी 90 डिग्री है, और गामा भी 90 डिग्री है। समझ में आया? आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एक ही बार में समझ जाते हो।
ताकि हमको अच्छा से समझाने ही आता है। हमको तो लगता है आप ही बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ताकि हमको एक बार में समझ जाते हो। चलो अच्छी बात है। ये पोस्टुलेट 4 भी समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब पोस्टुलेट 5 है, और पोस्टुलेट 5 जो है ये VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके बुक में बहुत लंबा चौड़ा से लिखा हुआ है, जैसे ये सब 2 लाइन 1 लाइन में लिखा हुआ है ना। पोस्टुलेट नंबर 5 बहुत लंबा चौड़े से लिखा हुआ है, जो आपको पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम उसको लिखे नहीं है। लेकिन आपको लिखना है, अपने कॉपी में देख करके लिखना है, और उसको अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। समझ में आया? चलो अच्छी बात। देखिए पोस्टुलेट 5 में क्या कहा गया है कि अब 2 लाइन पहले से जा रहा है। जैसे देखिए एक ये लाइन और एक ये लाइन पहले से जा रहा है। एक L नाम का लाइन है और एक M नाम का लाइन है। ये दोनों पहले से जा रहा था। अब क्या किया, एक और लाइन है, इसको इस तरीके से कट कर दिया। अब क्या बोला जा रहा है कि जो कट जो करता है, तो देखिए दोनों साइड से कुछ एंगल बनेगा, इधर से भी कुछ एंगल बनेगा और एक इधर से भी कुछ एंगल बनेगा, और इस साइड से भी एक एंगल बन जाएगा और एक इस साइड से भी एंगल बन जाएगा। तो 5 नंबर पोस्टुलेट में क्या कहा जा रहा है कि अगर इसका इंटरनल एंगल को अगर आप ऐड करिएगा, जैसे अगर ये अल्फा और ये बीटा, अगर इस दोनों एंगल को अगर आप ऐड करते हैं, अल्फा प्लस यानी कि एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इक्वल टू, दोनों को जोड़ने के बाद अगर 180 डिग्री से कम आ गया, 180 डिग्री से कम आ गया, तो इससे आगे जो ये लाइन ऐसे है, इसको और आगे अगर आप हम बढ़ाएंगे तो ये कहीं न कहीं एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाएगा। समझ में आया? क्या समझ में आया? एक बार फिर से समझो। ये एक L नाम का लाइन है और एक M नाम का ये लाइन है। इस लाइन को कोई तीसरा लाइन आकर के कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, और इंटरसेक्ट करता है तो देखिए इधर भी इंटरनल में ये कुछ एंगल बनेगा, इधर भी कुछ इंटरनल में एंगल बनेगा, और इधर भी मतलब इसको इधर भी कुछ एंगल बनेगा, इसको थीटा दे देते हैं और इसको गामा नाम दे देते हैं। तो इस 5 नंबर पोस्टुलेट में क्या कहा गया है कि अगर इंटरनल एंगल को, सेम साइड के इंटरनल एंगल को अगर हम जोड़ेंगे और अगर 180 डिग्री से कम आया, तब जो ये 2 लाइन जा रहा था, ये दोनों लाइन को अगर आप आगे बढ़ाएगा तो ये पॉइंट एगो जाके कहीं न कहीं जाकर के पॉइंट पे दोनों लाइन कट जाएगा। ये तो सिंपल सा बात है भाई, कौन जानता है टेढ़ रहेगा तो आगे जाके कट पे करेगा, टच होबे करेगा, सिंपल बात है। चलो ये समझ में आ गया। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एंगल थीटा प्लस एंगल गामा, ये क्या होगा 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। अगर 180 डिग्री से अगर बड़ा हो जाएगा, तब अगर आप इस दोनों लाइन को कितना आगे ले जाइएगा, फिर भी कभी भी नहीं एक दूसरे पे कट करेगा, एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। बट अगर 180 डिग्री से अगर कम आ गया, यहाँ पे कम को क्या देखिए, ग्रेटर को ऐसे लिखे हैं तो लेस देन ऐसे कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना। कम वाला मार्कर अच्छा से ना चल रहा है, देखिए अगर ऐसा, यानी कि इस दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 से अगर कम आ जाएगा, तब क्या होगा, ये जो लाइन है इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो कोई ना कोई पॉइंट पर जाकर के ये कट करेगा ही। बट इधर वाला कट करेगा, कभी नहीं कट करेगा। तो यही 5 नंबर पोस्टुलेट में कहा गया है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम आपको एक और इस पे बना के बताने वाले हैं। समझ में आया? चलो अब एक क्वेश्चन है, ये तो पोस्टुलेट था भाई, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है सो जान लो। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एगो 2 लाइन है, यही नाम दे दीजिए L नाम का, और ये M नाम का लाइन है, उसको ये तीसरा लाइन आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन लाइन आकर के इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि भाई बताओ, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, 180 के बराबर हो जाता है, पूरा बराबर, तन को ना आगे ना पीछे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। तब क्या होगा, तब ये जो लाइन है इसको अगर हम कितनों आगे तक ले जाएंगे, तब ये कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा। ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट पर जाकर के ये मिलता है, कट करता है। बट इनफाइनाइट कभी आता है क्या? कभी नहीं आता है भाई, हमको से तो नहीं आता है। आपको से अगर आएगा तो हमारा घर है, तंगा भिजवा दीजिएगा, कुरियर करवा दीजिएगा इनफाइनाइट को, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अच्छा इधर वाला का बात कर लिए, अब इधर वाला का ही बात कर लेते हैं। अगर ये थीटा है और ये हम बोलेंगे ईटा है, ठीक है, या डेल्टा है, कुछ भी, तो हम बोलेंगे अब इस साइड वाले के एंगल को जोड़ो, एंगल थीटा प्लस एंगल डेल्टा
अब इस दोनों को भी जोड़ेंगे, जब इधर वाले के इंटरनल एंगल को जोड़े हैं तो 180 डिग्री के बराबर आ गया है, तो इधर वाले के जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री के बराबर ना आएगा भाई। समझ में आया? क्योंकि हम जानते हैं कि ये पूरा कितना होता है, ये पूरा 180 होता है और इधर से यह पूरा 180 होगा। समझ में आया? इसलिए तो देखिए जब भी 180 के बराबर जब आ जाएगा तब इसको भी अगर आप आगे ले जाइएगा तो ये कभी भी आगे जाकर के इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट पर जाकर के वो इंटरसेक्ट करता है, बट इनफाइनाइट तो कभी आता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कभी कट करेगा ही नहीं, कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? 100% समझ में आपको आ गया होगा। हमको इतना अपने आप पे विश्वास हो गया है कि आपको समझ में आ गया है, आप मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो चुके हो। चलो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तब अब थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन समझने से पहले कुछ यहाँ पे नोट है, इस नोट को आप अच्छे से जान लो। देखिए भाई, इधर जो बताए हैं ये एक्सियोम्स बताए हैं और इधर जो बताए हैं पोस्टुलेट बताए हैं। तो ध्यान से सुनो, एक्सियोम्स का यूज पूरे मैथ में करते हैं। इधर वाला ये एक्सियोम्स जो है, ये जो बताए हैं, ये पूरे मैथ में आप सही है, आप पूरे मैथ में आप इसका यूज कर सकते हैं। पूरे मैथमेटिक्स का कोनो चैप्टर पढ़िए, उसमें आप इसका यूज करिएगा तो आप सही रहिएगा। लेकिन 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 पोस्टुलेट का यूज ओनली ज्योमेट्री में ही करेंगे। पोस्टुलेट जो इधर जो बताए हैं ये खाली इसका यूज आप कहाँ कीजिएगा, केवल ज्योमेट्री में ही करना है। पूरे मैथ में यूज करिएगा तो गलत हो सकता है। समझ में आया? यही बात है, यानी कि पोस्टुलेट का यूज केवल ओनली ज्योमेट्री वाला मैथ में करेंगे, बाकी एक्सियोम्स का यूज पूरे मैथ में आप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है और याद कर लेना है। मतलब इसका पूरे ऑल मैथ में यूज कर सकते हैं और इसका खाली ज्योमेट्री में हम यूज करेंगे। पोस्टुलेट का यूज खाली ये जो यूक्लिड्स साहब का पोस्टुलेट है, खाली हम यूक्लिड्स साहब के पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं। और भी कई सारे पोस्टुलेट होते हैं, तो ये खाली हम यूक्लिड्स साहब के पोस्टुलेट का बात किए हैं। और यूक्लिड्स साहब का जो पोस्टुलेट है केवल ज्योमेट्री में ही यूज कर सकते हैं, तब सही होगा। अलग जगह करिएगा तो गलत हो सकता है। ये समझ में आ गया? अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो और आंसर आप सही से हमको देने का कोशिश करिएगा, ठीक है? आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ हो सकता है, कितने लाइन खींच सकते हैं बताओ? एगो लाइन मारेंगे ना, एक लाइन कहीं ड्रॉ होगा एगो पॉइंट से, एको को नहीं हो जाओ। एगो पॉइंट से हजारों लाखों लाइन ड्रॉ हो सकता है इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि कोई भी एक पॉइंट से पूछेगा कि कितने लाइन ड्रॉ हो सकता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हो सकते हैं। समझ में आयो? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन है कि दो पॉइंट से मैक्सिमम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप बताइए? इनफाइनाइट। गलत, इनफाइनाइट नहीं होगा भाई। अरे भाई, दो पॉइंट से मैक्सिमम जो है आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? ये ब्लू कलर से हो गया, दिखाई आपको नहीं दिया होगा, ब्लैक कलर से कर देते हैं। या यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो दो पॉइंट से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? तो दो पॉइंट से आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें इनफाइनाइट नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। दो पॉइंट से एक ही लाइन मैक्सिमम आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर तनको ऊपर आप नीचे करोगे तो कोनो पॉइंट से नहीं कट पाएगा ना, तो अगर एक से कटेगा तो दूसरा वाला फिर नहीं कट पाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए आपको क्या याद रखना है कि दो पॉइंट से कितने नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? एक। बट एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ हो सकता है। देखो, दो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, इसका जो एरिया है, जितना एरिया आया है उतना ही एरिया इसका भी आया है। तब क्वेश्चन ये है कि भाई बताओ क्या सेम रहा, क्या बराबर रहा होगा तो दोनों का एरिया बराबर आने लगा। अगर हम बोलेंगे कि इसका एरिया मान लो 100 है, इसका एरिया कितना आया? 100 आया, और इसका भी एरिया मान लो 100 आया। तो बताओ दोनों सर्कल का एरिया बराबर कैसे आ सकता है? क्या इक्वल हुआ होगा तो एरिया इक्वल हो सकता है? बताइए, सिंपल बात समझाइए। सिंपल सा बात है भाई, रेडियस बराबर हुआ होगा ना, रेडियस बराबर हुआ होगा, रेडियस दोनों का क्या होगा? रेडियस दोनों का बराबर रहा होगा, तभी दोनों सर्कल का एरिया बराबर हो सकता है। क्योंकि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका ये फॉर्मूला ये है, और इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर ना होगा। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर से इधर वाला रूट इधर वाला कट जाएगा, तो यानी कि आर बराबर क्या होगा? आर। यानी कि रेडियस जो होगा, रेडियस दोनों सर्कल का अगर बराबर होगा तब ये एरिया दोनों सर्कल का बराबर हो सकता है।
यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है पूरे अच्छे से, तब आप इसको अच्छे से पहले नोट कर लो, और नोट कर लेने के बाद इसको अच्छे से पहले याद कर लेना है, और याद कर लेने के बाद तब क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक पलटिएगा, और एनसीईआरटी का बुक पलट के A to Z क्वेश्चन आपको अच्छे से बना लेना है। गलत या सही जरूर बनाना है, आपसे सही बनेगा, 100% आपसे सही बनेगा, हमको इतना विश्वास है। अगर आप इतना अच्छे से समझे हैं और इतना अच्छे से अगर आपको याद रहेगा, तब पूरे अच्छे से बना लेना है। जब हम वहाँ पे पहुंचेंगे तब आपको सीधे फटाक से निकाल के दिखाना है, चेक कराना है, देखेंगे क्या वो आपसे सही बनता है, क्योंकि आपसे हमको लग रहा है अधिकतर 100% सही बन जाएगा। हाँ, अगर एगो दूगो नहीं बनेगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब वहाँ पे पहुंचेंगे तो आपसे पूछना, आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं। आ देते हैं कि नहीं, आप हमसे पूछते हैं तो हमें एक बार डांटते हैं, नहीं ना डांटते हैं, प्यार से समझाते हैं कि नहीं, बउआ लेखा समझाते हैं कि नहीं। तो आप मेरे इतने अच्छे स्टूडेंट हो, तो चलिए अच्छी बात है। चलो इसको अच्छे से नोट कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ साइनिंग ऑफ। जय हिंद।